सभी को नमस्कार। उमड़ घुमड़ कर जब आते हैं मन में विचार, तो बनता है रचनाओं का एक नया संसार। जब भी हमारे मन में कुछ भाव या विचार आते हैं, तो उन्हें हम रचनात्मक लेखन के माध्यम से अनेक प्रकार से व्यक्त करते हैं। उसी में से एक प्रकार है ब्लॉग लेखन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लॉग क्या है, कैसे लिखा जाता है, इसका मीडियम क्या है और ब्लॉग लिखते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक प्रश्न। क्या आपको लिखने का शौक है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो क्या आप चाहते हैं कि आपके लेखों को बहुत सारे लोग पढ़ें और पसंद करें? निश्चित रूप से आपका उत्तर हाँ ही होगा, क्योंकि हर रचनात्मक लेखन करने वाला लेखक यही चाहता है कि उसके विचार, उसके लेख अधिक से अधिक लोगों तक, पब्लिक तक पहुंचे, उस पर विचार विमर्श हो, उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं मिले और उस पर चर्चाएं हो। जब हमारे मन में ये इच्छा पैदा होती है, तो सवाल आता है कि हमारे मीडियम कौन से हों, यानी किस माध्यम से हम अपने लेखन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। उसके लिए हमारे पास है जनसंचार के माध्यम, जैसे अखबार, रेडियो, टेलीविजन और पुस्तकें या पत्रिकाएं। इसमें से अखबार और पुस्तकें या पत्रिकाएं मुद्रित माध्यम में यानी प्रिंट मीडिया में आती हैं। रेडियो को हम श्रव्य माध्यम कह सकते हैं और टेलीविजन को हम दृश्य माध्यम कह सकते हैं। टेलीविजन दृश्य के साथ श्रव्य माध्यम भी कहलाता है। इन सभी माध्यमों के लिए हम हमेशा से अपने विचारों को प्रकट करते आए हैं, लिखते आए हैं और यह लेखन कई रूपों में किया जाता रहा है। मीडिया लेखन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? समाचार लेखन, साक्षात्कार लेखन, विज्ञापन लेखन, फीचर लेखन, कहानी लेखन, कविता लेखन, नाटक लेखन इत्यादि। इसमें से कुछ लेखन जनसंचार के यानी पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत आते हैं और कुछ लेखन को हम कहेंगे रचनात्मक लेखन यानी साहित्यिक लेखन। अब इससे आगे की जब हम बात करेंगे, तो हमारा युग बदलने वाला है। अर्थात विज्ञान और तकनीक ने आधुनिक युग में जितनी तेजी से विकास किया, उतनी तेजी से हम एक नए युग में पदार्पण कर गए, जिसे हम जेट युग कहते हैं यानी जेट एज कहते हैं। और इसी के साथ बदल गया हमारा माध्यम, जिसके माध्यम से हम अपने विचार, अपने लेख, अपना लेखन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो बताइए, आज के युग का जनसंचार का सबसे तीव्र माध्यम कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब आपके मन में आ रहा है, वह है इंटरनेट, जिसके साथ जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हम सभी प्रयोग करते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन आदि आदि। आज हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह है ब्लॉग लेखन। इंटरनेट आधुनिक युग का एक ऐसा वरदान है जिसमें विज्ञान ने हमारे हाथ में एक जादुई यंत्र दे दिया है, जिसमें हम बटन दबाते ही पूरे विश्व के सामने आकर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर अवस्थित हो जाते हैं। और सिर्फ थोड़े से लोगों के साथ नहीं, बल्कि एक बड़े पाठक वर्ग का सामना हम करते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम वहां पर अपने तरीके से अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र होते हैं और उसका एक रूप है ब्लॉग लेखन। ब्लॉग लेखन जब प्रारंभ हुआ था, तो इसे वेबलॉग, वी ब्लॉग और उसके बाद ब्लॉग के नाम से जाना गया। इसी को हम हिंदी में कहते हैं चिट्ठा, यानी चिट्ठा लेखन। आखिर ये ब्लॉग है क्या? आइए जान लेते हैं। ब्लॉग एक प्रकार का लेख है जिसमें हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, जिसे इंटरनेट के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है यानी पब्लिश किया जाता है। यह एक ऑनलाइन जर्नल
या डायरी की तरह होता है, जिसमें हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते, उन्हें शिक्षित करते हैं और उनकी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपनी तरफ से कुछ नया लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ब्लॉग का उद्देश्य क्या है, यानी हम ब्लॉग क्यों लिखें, लोग ब्लॉग क्यों लिखते हैं? ब्लॉग के कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं ब्लॉग लेखन के, जैसे हम अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान, अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, समान विचार वाले लोगों का एक समुदाय बनाते हैं, अपने ही विचारों को और अधिक बारीकियों में जाकर हम किसी विषय में विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं और साथ ही ब्लॉग लेखन से हम आय भी अर्जित कर सकते हैं। तो ब्लॉग लेखन के इतने सारे उद्देश्य कम तो नहीं है और हम इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपने विचारों को लिखने और प्रकाशित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। हमें किसी भी एडिटर का या किसी भी संपादक की रुचियों का ध्यान नहीं रखना है, हमें किसी से अप्रूव नहीं कराना है। अपने हिसाब से हम अपने विचारों को लिख सकते हैं और अपने ब्लॉग पर प्रकाशित कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ब्लॉग की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? हमारे ब्लॉग के लिए कोई एक ही विषय का चुनाव किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही विषय को अपने ब्लॉग में आगे लेकर चलेंगे तो हम उसी विषय की बारीकियों को पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और उसमें विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। ब्लॉग लेखन के लिए ना तो कोई शब्द सीमा होती है, ना ही कोई समय सीमा होती है। हम अपना ब्लॉग प्रतिदिन भी लिख सकते हैं, हम सप्ताह में एक बार भी लिख सकते हैं और महीने में एक बार भी लिख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमारे विचार हमेशा मौलिक होने चाहिए। अपनी ओरिजिनलिटी में ही हमें अपना ब्लॉग लिखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना दृष्टिकोण और अपने मौलिक विचार लेखकों के सामने रखते हैं, पाठकों के सामने रखते हैं, तो उन्हीं विचारों को महत्व दिया जाता है और उसी से लोगों को हमसे कुछ नया ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहला चरण है कि आप अपना टारगेट पाठक वर्ग चुनें। आप ये डिसाइड करें कि आप किसके लिए लिखना चाहते हैं। आप छोटे बच्चों के लिए लिखना चाहते हैं या घरेलू महिलाओं के लिए? आप विद्यार्थी वर्ग के लिए लेख लिखना चाहते हैं या प्रौढ़ लोगों के लिए लिखना चाहते हैं? उसी से आप अपना विषय भी निर्धारित कर पाएंगे। उसके बाद ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चुनें। इंटरनेट पर अनेक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जैसे वर्डप्रेस, ब्लॉगर्स। अपना एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुनने के बाद आप अपने ब्लॉग का नाम और डोमेन चुनें। नाम और डोमेन यही वह पता है जिस पते पर पाठक वर्ग आप तक पहुंचेगा और आपके लिखे हुए लेखों को पढ़ेगा। इसके बाद आप अपना विषय निर्धारित करें। निर्धारण से पहले आप कुछ रिसर्च करें। जिस विषय पर आप लिखना चाहते हैं, यह देखिए कि अन्य लोगों ने अन्य ब्लॉग्स में क्या उस विषय पे कुछ लिखा हुआ है, कितना लिखा गया है, कौन कौन से बिंदु उठाए गए हैं। यह एक बहुत जरूरी चरण है अपने ब्लॉग को उत्कृष्ट बनाने के लिए। उसके बाद आप अपना ब्लॉग लिखें, उसे SEO ऑप्टिमाइज करें, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है। ये क्या होता है, इसे अभी हम आगे चलकर जानेंगे। इसके बाद अपने ब्लॉग को पब्लिश करें, लेकिन पाठकों की प्रतिक्रियाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ब्लॉग्स पर आपके पाठक अपने विचार भी देंगे, प्रश्न भी पूछेंगे। उनके प्रश्नों के उत्तर देते रहिए और अपने ब्लॉग को जारी रखिए। आगे अब हम जानेंगे कि ब्लॉग्स को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ब्लॉग लिखते समय सबसे पहले हमें रिसर्च करनी है, यानी अपने विषय के बारे में लिखे गए ब्लॉग्स को जरूर पढ़ना है और उसमें से कुछ नया निकालकर ही अपना ब्लॉग लिखना प्रारंभ करना है। अच्छा ब्लॉग लिखने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट यानी एक बाहरी आउटलाइन बनानी बहुत जरूरी है। उसके मुख्य बिंदुओं को पहले लिख लें और उसके बाद अपने ब्लॉग की एक आकर्षक शुरुआत करें। अच्छे शब्दों से अच्छे वाक्यों में लिखा गया ब्लॉग हमेशा लोकप्रिय माना जाता है, पाठक वर्ग उसे पसंद करता है।
अपने विषय को ब्लॉग में प्रस्तुत करने से पहले आप ये भी निर्णय कर लें कि आप अपने विषय को कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स में ब्लॉग लिखने से पहले आप ये भी सोच लें कि क्या उन बुलेट्स में आपका पूरा विषय कवर हो जाएगा या नहीं। अपने ब्लॉग में हमेशा सरल और सहज भाषा का प्रयोग करें ताकि हर एक वर्ग का पाठक उसे समझ सके। अगला बिंदु है मौलिक लेखन। हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा लेखन हमारे मौलिक विचारों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए, अपना ही एक दृष्टिकोण उसमें प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अंतिम बिंदु है पोस्ट का निर्धारित समय। आप एक निर्धारित समय के अनुसार ही अपनी पोस्ट को अपने ब्लॉग पर डालें। यदि 2 दिन में एक ब्लॉग डालते हैं तो हर 2 दिन में एक ब्लॉग को डालना जरूरी है। उससे आपका पाठक वर्ग आपके ब्लॉग्स को निर्धारित समय के अनुसार पढ़ेगा, उसे पढ़ना नहीं छोड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका हमें अपने ब्लॉग लेखन के समय ध्यान रखना है, इंटरनेट पर लिखने वाले एक बहुत बड़े लोगों की संख्या है, इसलिए आपका ब्लॉग भीड़ में खो ना जाए, उसको रैंकिंग दिलवानी है। और अपने ब्लॉग की रैंकिंग कैसे बढ़ाएं, यानी अधिक से अधिक लोगों तक उसे कैसे पहुंचाएं, इसके लिए भी कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कीवर्ड प्लेसमेंट। कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं, जिन्हें अधिक से अधिक लोग सर्च इंजन पर जाकर सर्च करते हैं, तो अपने ब्लॉग में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें। इसके बाद SEO फ्रेंडली URL बनाएं, यानी अपने डोमेन का नाम सर्च इंजन फ्रेंडली रखें। कुछ शब्द, कुछ नाम लोकप्रिय हो जाते हैं, जैसे www.example.com। एग्जाम्पल एक ऐसा वर्ड है जो लोकप्रिय वर्ड है, लोगों की रुचि होगी इसको पढ़ने में। इसी प्रकार का आप भी अपना एक पता बनाए URL तैयार करें। आपका टाइटल यानी आपके विषय का टाइटल या आपके डोमेन का नाम SEO फ्रेंडली होना चाहिए। सर्च इंजन पर अधिक से अधिक लोग उसे सर्च कर पाए, उसे सर्च करना चाहें। उसके बाद अपने ब्लॉग को सुंदर और लोकप्रिय बनाने के लिए इमेजेस का यानी फोटोज का और अच्छी इमेज का प्रयोग करें। और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए आप अपने ही ब्लॉग के इंटरनल लिंक्स या बाहरी अच्छे ब्लॉग्स के एक्सटर्नल लिंक्स का प्रयोग भी कर सकते हैं अपने ब्लॉग में। इस प्रकार से आप अपने ब्लॉग को एक अच्छा लोकप्रिय ब्लॉग बना सकते हैं। यहाँ आपके सामने हिंदी ब्लॉग के क्षेत्र की कुछ उत्कृष्ट ब्लॉग साइट्स के नाम दिए गए हैं। इसके अलावा भी हिंदी में बहुत सारे साइट्स और बहुत सारे ब्लॉग्स उपलब्ध हैं, आप इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो ब्लॉग्स के बारे में इतनी सारी जानकारी लेने के बाद आइए अब एक ब्लॉग का उदाहरण भी देख लेते हैं कि ब्लॉग लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ हमारे पास ब्लॉग का एक उदाहरण है जिसका शीर्षक है शीर्ष 5 फिल्में जो आपको शिक्षा का सही रूप समझाएंगी। इसे हम पढ़ लेते हैं एक बार। फिल्में हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। वे हमारे मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन है जो हमें दुनिया से दूर ले जाते हैं और हमें नई दुनियाओं का अनुभव करने का मौका देते हैं। लेकिन कुछ फिल्में इतनी भयानक होती हैं कि उन्हें देखने के बाद हमारी नींद उड़ जाती है और हमें अपने कामों को करने के लिए आगे बढ़ने से रोक देती हैं। इसलिए यहाँ हम आपको 5 फिल्मों के बारे में बताएंगे जो आपको शिक्षा का महत्व और इसे पाने का सही तरीका बताएंगे। पहली हिचकी, दूसरी स्टैनली का डब्बा, तीसरी नील बटा सन्नाटा, चौथी तारे जमीन पर और 5वीं हिंदी मीडियम। इस प्रकार फिल्में भी जीवन में शिक्षा का सही रूप समझाने में मददगार हो सकती हैं। तो इस प्रकार से इस ब्लॉग में हमने देखा कि फिल्मों को विषय बनाकर एक अच्छी जानकारी पाठकों को दी गई है। संक्षेप में उन्होंने अपनी बात कह भी दी, उसे रोचक भी बना दिया और पाठक वर्ग की पसंद का एक विषय भी उनके सामने रख दिया। तो इस प्रकार से ब्लॉग्स लेखन के बारे में एक काफी बड़ी जानकारी आज की वीडियो में हमने ले ली है। अब आपके लिए एक अभ्यास कार्य दिया जा रहा है।
इंटरनेट पर कुछ अच्छे ब्लॉग्स पढ़ें और ब्लॉग्स के लिए अपना विषय निर्धारित करें। उसके बाद खेल, मनोरंजन या शिक्षा से संबंधित कुछ अच्छे ब्लॉग पढ़ें और अपने विचारों को अपनी पसंद के ब्लॉग में व्यक्त करें। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।